अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या अब हम 3 लोग ही रहेंगे? नहीं, वो आ जाएगा, फोन लगा उसको। हाँ। अरे भाई कहाँ रह गया? जल्दी आना। हाँ अभी छुआ तो नहीं? आ रहा है। आ रहा है। अब हम घर के अंदर जाएंगे और अपना काम पूरा करेंगे, समझे? हमें बॉस का भी तो काम करना है, उनकी भी तो चीज लेके जानी है। अरे तेरे को किसी ने देखा तो नहीं? अरे भाई ठीक है ना तू? हाँ। अब सबसे पहले उस वॉचमैन को सुलाना है। छोड़ूंगा नहीं उस वॉचमैन को। और एक बात कान खोल के सुन लो, अब ना चाहे कोई भी सामने आए, उड़ा देने का। अपने को काम पूरा करना है। चलो, करोड़पति बनने के लिए आखिरी चोरी कर लेते हैं। हाँ। अंगूठी ऋषि को दी नहीं, पर क्या फर्क पड़ता? वैसे भी वो मलिश्का के नाम की अंगूठी पहनने वाला। लक्ष्मी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे उस अंगूठी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अंगूठी की ज़रूरत है और तुम्हारी भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्या बोल रहा था कि अंगूठी अभी भी उसके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत कुछ है, सब कुछ है। क्यों बोलता है ये सब? अब तो इतना कुछ बदल गया और आज तो सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद भी क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए ये अंगूठी? दी वो दादी तुझे बुला रही है। हाँ चलो। दी दिखा, ये अंगूठी तो वही है ना तेरी शादी वाली जो तूने जीजू को पहनाई थी। दी तो ये तेरे पास कैसे आई? ऋषि ने बालकनी से गिरा दी थी नीचे, मैं ढूंढ के लेके आई तो मेरे पास ही रह गई। मतलब जीजू ने आज तक इस अंगूठी को इतना संभाल के रखा है, इसका मतलब समझती है ना तू? मतलब क्यों बन रही है दी? मैं समझती और तू नहीं समझती। दी इसका मतलब है कि जीजू तुझसे बहुत प्यार करते। यहाँ देख, आज भी बहुत प्यार करते हैं दी, तभी तो तुम्हारे रिश्ते की निशानी को देख कैसे संभाल के रखा है आज तक, है ना? एक दोस्त भी अपनी दोस्तों की दी हुई चीजों को संभाल के रख सकता है। रखते होंगे दोस्त भी, पर जीजू ने ये दोस्ती के लिए नहीं, प्यार के लिए संभाल के रखी है। जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं दी। तुझे कैसे पता वो मुझसे प्यार करता है? बोला उसने तुझे? अरे नहीं। तो फिर कैसे पता? जैसे मुझे पता है कि तू उनसे कितना प्यार करती है, वैसे मुझे ये भी पता है कि वो भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम ना बहुत प्यार। तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो, बस चुप हो जाओ। चलो, दादी ने बुलाया ना, चलो। पहले इन दोनों लड़कियों को जाने दो। चलो अब चलते हैं। भाई सबसे पहले कौन सा कमरा लूटना है? सबसे पहले उस कमरे में घुसते हैं, हाँ। फिर पूरे कमरे को साफ करते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सही है गुरु, आज तो जबरदस्त हाथ मारा है। अरे खुफिया तिजोरी नहीं मिले ना यार, अगर वो मिल जाती तो भाई डबल माल हाथ था, डबल माल। अरे खुफिया तिजोरी ना मिली ना सही, बाकी कमरे भी तो है। हाँ, बाकी कमरों में ढूंढते हैं, जितना माल मिलेगा सब भर लेंगे। भाई ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लूं क्या? अरे यार, इसका खत्म ही नहीं होता। चल लग जाओ काम पे, चलो चलो चलो। अरे चल। अखियां मिलावांगा मैं, अखियां मिलावांगा मैं, यार बनावांगा मैं, तेरे लिए गीत गावांगा मैं, दिल दा हाल सुनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा।
लगदा तू अणिए मेरा मान जा दिल दी गल ठहर जा एक पल ले जा चंद सुनी रातें सुबह इनको मैं साथ लेके जाऊं। क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है? जहाँ से भी निकला सही निकला, वरना तुम मुझे अपना पार्टनर बना के डांस करोगे, ऐसे कैसे सकते? नहीं मलिश्का, मजबूरी में तो गधे को क्या क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें डांसिंग पार्टनर नहीं बनाया, ये तो सिचुएशन, हालात। करेक्ट, हालात, सिचुएशन। खैर ये बात तो तुम भी जानते हो ना कि जो तुम्हारी लक्ष्मी भाभी है वो तो सिर्फ कुछ ही दिन की मेहमान है इस घर में। उसके बाद तुम्हारी भाभी कौन बनेगी? मैं। तुम किसके साथ रहोगे? अपनी मलिश्का भाभी के साथ, और ये बात तुम जानते हो, तभी तो फिर डांस कर रहे हो मेरे साथ। नॉट बैड, आई लाइक इट। दी चलना डांस करते। नहीं, क्या नहीं? दी तुझे पता है ना मुझे कितना शौक है डांस करने का, पर मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। चलना मेरे साथ। मानी नहीं अभी, क्या नहीं? दी अच्छा चल तू मेरे साथ, तो चल तू शुरुआत करा दे फिर वापस आ जाना। मानी। दादी दादी आप बोलो ना दी को। जा पुत्र, दादी मैं कैसे? तू यहाँ पे सिर्फ शादी की तैयारियां करवाने नहीं आई है, शादी एंजॉय भी करनी है तेरे को। चल जा उठ। देख अब तो दादी ने भी बोल दिया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी ने भी बोल दिया, अब तो तुझे चलना ही पड़ेगा। चल 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 चल। सही कहा तूने लक्ष्मी, जा पुत्र चल। आज रिंग सेरेमनी अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद एक एक करके सारी रस्में, और फिर धूमधाम से शादी। कब से सपना था हमारा कि हमारे बेटे की शादी धूमधाम से करें, और वो भी मलिश्का के साथ। फाइनली अब पूरा हो रहा है हमारा सपना। चलो भाई लोगों, मस्त माल मिला है भाई। भाई सारा माल छाप लिया। कौन हो तुम लोग? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर होटल में कहीं आग लगी, इसलिए सारे गेस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे मेन एरिया में आ चले। सर प्लीज चलिए सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठो बैठो बैठो। गुड, हाँ आराम से, हाँ यही रहना। ओके किसने मारा मुझे? सर किसने? एक सेकंड, कहाँ जाना कहाँ है? सर उधर जाना प्लीज। एक सेकंड मेरी बात सुनो। मेरी पत्नी अंदर है कमरे में, उसको होश नहीं है। जाओ जाओ उसको लेकर आओ। चाहिए प्लीज प्लीज। अरे प्राची, तुम खड़ी क्यों हो गई? तुम बैठो ना आराम से। तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे अंदर आत्मा आ गई है। चलो बैठो बैठो, तुम गिर जाओगी। बैठो बैठो बैठो। गुड गर्ल। तुम 2 मिनट बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। अरे फिर से अटक गया। अरे कोई नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे पल्लू तो अटकते ही रहते हैं। अभी निकाल देता हूँ। ये लो, सिंपल। क्या 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 सोच रही हो? बोलो ना, क्या सोच रही हो? क्यों मुझे, मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ? बोलो, क्यों करती हो इतना सारा प्यार?
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे भी ज्यादा, खुद से ज्यादा। सच्ची? मुझे आराम से आराम से आराम से आराम से लग जाएगी, आराम से। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ, बोलो कितनी अच्छी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ओके? सबसे ज्यादा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे तुम्हारी गले लगा लो। तुम जो मिल गए तो खुदाया मिल गया, आज को मेरे तेरा साया मिल गया, तेरी थी कमी वो पूरी हो गई, रब का है करम जो गवाया मिल गया, रब से मिला एक यार बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। प्राची 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 प्राची, ये गलत है। तुम गलत? गलत नहीं है, गलत नहीं है। एक बात बताऊं, गलत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अभी भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ। तो गलत कैसे हुआ? क्योंकि मैंने तो तुमसे शादी की है ना, तो फिर गलत कैसे हुआ? वो अक्षय के साथ जो शादी की थी वो सच्ची नहीं है, वो शादी गलत है, मतलब वो झूठी है, वो शादी नहीं है। मैं तो अभी भी तुमसे शादीशुदा हूँ, मैं अभी भी सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। वो शादी में जो जो ये मंगलसूत्र पहना था ना, ये भी रियल नहीं था, मतलब मैंने खुद पहना था, किसी और ने नहीं पहनाया था। फेरे भी कम लिए थे, एक फेरा तो लिया ही नहीं था, किसी को पता नहीं था, सीक्रेट था। और ये कुमकुम, मेरा कुमकुम, ये मेरा कुमकुम सिर्फ मेरे रणबीर का है, मेरे रणबीर के नाम का है, किसी और के नाम का नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, मेरे बकलों की। मैं अभी तुमसे शादीशुदा हूँ, किसी और से नहीं। तो फिर तुम बताओ ये गलत कैसे हुआ? गलत नहीं हुआ ना, ये सही है, सब सही है। ये गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम ना अभी होश में नहीं हो, तुम अभी थोड़ा नशे में हो, इसीलिए ये गलत है। और जहां तक पत्नी की बात है, मेरे अलावा मैं किसी को तुम्हारा पति मान ही नहीं सकता।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राखी की रस्म निभा लेते हैं। अरे तू कैसी बातें कर रही है? राखी बाद में बांध ली, हम लोग सब इधर ही हैं। तू अभी रेस्ट कर, तू ये सब मत कर। ऋषभ बिल्कुल सही कह रहा है काव्या, रुक जा, थोड़ी देर बात कर लेना। ऋषभ पुत्र, काव्या ठीक कह रही है, राखी का मुहूर्त चला जाएगा, बांधने दे से। कम ऑन, लेट्स गो। मैं घर के लिए निकलता हूँ, देर बहुत हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। राजवीर, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे वचन देता है कि वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा। अब तुमने तो राखी बांधने से पहले ही वो वचन निभा दिया। कब कर्म तो हो गया, धर्म भी निभा लेते हैं। हाँ, अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाओगे? दुनिया में खून के रिश्ते भगवान हमें देता है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान खुद चुनता है। तुम्हारा मेरा जो ये रिश्ता है ना राजवीर, ये ऐसा ही रिश्ता है, इसे हमने खुद चुना है। तो अब राखी बंधवाओगे या नहीं, ऐसे ही चले जाओगे? मगर आप एक ही राखी लेकर आए हो और शौर्य है, मैं दूसरी राखी ले आऊं? ऐसा किसने कहा तुमसे कि मेरे पास एक ही राखी है? मेरे दो भाई है ना, तो दो राखी। वाह, परफेक्ट। आप सब एक काम क्यों नहीं करते? सब मिलकर अपने में ही रक्षाबंधन मना लीजिए। मुझे नहीं करना ये सब। मुझे यहाँ पे नहीं रहना। शौर्य, राखी नहीं बंधवानी तो मत बंधवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ना, बहनें भाइयों के पीछे भागती नहीं है राखी बांधने के लिए, बल्कि भाई बहनों के पीछे भागते हैं, उनसे मन्नतें करते हैं, उन्हें सर पे चढ़ाते हैं। लेकिन ये तो खुद सर पे चढ़ा हुआ है सबके। नहीं बंधवानी, मत बंधवाओ राखी, उसे अपने कमरे में जाकर। बदतमीज लड़का। मिस्टर लूथरा, आपने इस वक्त जो कुछ भी कहा, इससे ये पता चलता है कि आपके लिए रिश्ते मजाक है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, वरना तुम्हारी इस बात का मैं ऐसा जवाब देता ना कि तुम जिंदगी भर याद रखते। राजवीर, ये जो मेरा भाई है ना, ये नारियल की तरह है, बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत नरम। इसके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि अगर काव्या शौर्य को राखी नहीं बांधेगी तो इन दोनों के रिश्ते में कोई फर्क आ जाएगा, इनका रिश्ता कम हो जाएगा। करण को शौर्य के बोलने का तरीका समझ नहीं आया, इसलिए एक पिता ने अपनी बेटी के लिए जो भी कर सकता है, जैसा भी कर सकता है, वो उसने करने की कोशिश की। और तुम्हें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रिश्तों की ना बहुत अच्छी समझ है। तुम समझते हो ना, रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, दिल से निभाए जाते हैं। अगर पीछे भागना पड़े तो वो रिश्ता किस काम का? अगर दिल है तो रिश्ता है, दिल नहीं है तो रिश्ता नहीं है ना। आई होप तुम इतनी सी बात समझते हो। सलूत्रा, ऋषभ सर ने बिल्कुल सही कहा, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। लेकिन उन्होंने रिश्तों की बात की और मैं जानता हूँ रिश्तों की क्या वैल्यू होती है। मेरे लिए रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए इंसानों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए परिवार से
पर परिवार में रहने वाले वो इंसान और इंसानों के बीच में वो रिश्ता जो परिवार कहलाता है। पता है परिवार कैसा भी होना, परिवार परिवार होता है, अपना होता है। घर की जो चार दीवारें होती है ना, वो एक जैसी नहीं होती, उन्हें अलग अलग ईंटों से बनाया जाता है, अलग तरीके से सजाया जाता है। इस तरह घर का हर एक सदस्य अलग होता है, उसके कहने का, जताने का, महसूस करवाने का तरीका अलग होता है। एक रिश्ता दूसरे के रिश्ते से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए बस रिश्ते अपने, हम सब अपने हैं, और मेरे लिए मेरे परिवार का हर एक सदस्य मेरा है। सुना तूने ऋषभ ने क्या कहा? ये सारी फिलॉसफी सारी जिंदगी मैंने फॉलो की है। मेरा बेटा है, मुझ पर ही गया है। अच्छा, और तू किस पे गया है? मुझ पे गया है। संस्कार मैंने दिए तुझे, चुप करके बैठ। आप पे नहीं गया, मैं डैडी पे गया हूँ। आप तो हमेशा मारते रहते हो। और मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस करण के सारे गलत आदतें मुझ पे गई हैं। भाभी, करण को कौन से रॉन्ग संस्कार मिले हैं? यही जो अकड़ू बनकर बात करते हैं ना सबसे, वही वाले। और शौर्य में सलूथरा पर गया। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे ना कुछ प्रॉब्लम है। साफ साफ बताओ क्या प्रॉब्लम है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में ना कोई खिंचाव है, कोई घाव है तुम्हारे दिमाग में, कोई तनाव है तुम्हारे अंदर। अगर कोई पुराना लगाव है तो बताओ मुझे। दिल ही दिल में नफरत पालने का कोई फायदा नहीं है। जो भी है चीज को सामने लेकर आओ। कम ऑन टेल मी, क्या बात है? तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान किया है मैंने तुम्हारा। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? अगर कोई भी गुस्सा है, कोई भी जहर है तो सामने बोलो मुझसे। करण लूथरा तुम्हारे सामने खड़ा है, बात करो मुझसे, बोलो सच क्या है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है और इसमें 5 खांचे भी बने हुए हैं। कहीं मुझे इन खांचों में इन मणियों को तो नहीं लगाना? महादेव, मैंने 5 तत्व की मणि लगा दी, अभी भी मुझे स्वर्ण मणि क्यों नहीं मिल रही? अब तो मुझे स्वर्ण मणि मिल जानी चाहिए ना। मैंने तो सारी परीक्षाएं पार कर दी, फिर मुझे स्वर्ण मणि क्यों नहीं मिल रही? अभी मुझसे कोई गलती हो रही है महादेव, मुझे बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। हर्ष को जरूरत है मेरी। अब भी कोई परीक्षा बाकी है तो मैं तैयार हूँ, फिर मेरे हर्ष को बचा लीजिए महादेव। मुझे आपकी जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम राधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरंदिगंध संतति प्रमोदमान मानसे धोरणी निरुद्ध दुर्धरात्मति को चित्तिकंबरे मनो विनोद में तुमस्
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ में क्या हो रहा है? हम इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? हम और ये मैत्री के अंदर शेष नागिन कैसे आ गई? माँ, ये क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम सब समझ रहे हैं। मैत्री ने स्वर्ण मणि धारण कर ली। अब उससे कोई नहीं जीत सकता। वो परम शक्तिशाली हो गई है। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ से कैसे भी निकल जाए। मैत्री, हर्ष, 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 मैत्री, हर्ष को क्या हो रहा है? हर्ष, 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 कुछ नहीं होगा। देखो, मैं आ गई हूँ और मणि भी मिल गई है। तुम ठीक हो जाओगे, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। नंदू, वो स्वर्ण मणि देना। नंदू, कुछ कह रही हूँ मैं। स्वर्ण मणि देना, जवाब दे। कहाँ है? हर्ष, हर्ष, क्या हो रहा है? हर्ष, हर्ष, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा कीजिए। नहीं, हर्ष, हर्ष, नहीं, तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। हर्ष, तुम ठीक हो गए? मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने। आराम से। मुझे छोड़ के जाने के बारे में भी सोचना भी मत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। श्लोक, श्लोक कहाँ चला गया? क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि मेरी माँ की अलमारी में ये सफेद साड़ी क्या कर रही है? श्लोक, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा जानना जरूरी है। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे।
श्लोक क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोचने की भी? दोबारा अगर तुमने ऐसी बात जुबान पे लाई ना तो मैं भूल जाऊंगा तुमसे जुड़ा मेरा रिश्ता, तुमसे जुड़ा मेरा प्यार। अगर इस दुनिया में मेरे पापा नहीं है ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। सुमित, क्या हुआ? सब ठीक है? कोई बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। अगर तुम चाहो ना तो मेरे इस घाव पे अपने कोमल कोमल हाथों से ये ऑइंटमेंट लगा सकती हो। कुछ जख्म को भी भरते नहीं है। अगर मैंने श्लोक को उसके पापा की मौत की सच्चाई बता दी तो हो सकता है श्लोक ये बर्दाश्त न कर पाए। कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए और मुझे नहीं पता? हाँ कौस, बात तो है ना। मेरा हस्बैंड यहाँ ऐसे टूटा फूटा पड़ा है और मैं इस बात का फायदा उठाने की बजाय यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, है ना? सच बताओ। सच्ची तो बता रही हूँ, लगाने दो। तुम अपनी इन चोटों का, अपने घाव का फायदा उठा रहे हो। अजी अब मौका है, दस्तूर है, तो फायदा उठाना तो बनता ही है ना। अच्छा, उधर देखो। अरे उधर क्या रखा है? सारा तो उधर ही है ना मेरा कुछ। शायद आप और उधर देखो। मैं किसी भी हाल में श्लोक को इस ट्रॉमा से गुजरने नहीं दूंगी। शगुन श्लोक के सामने सच्चाई नहीं ला सकती। शगुन को रोकने के लिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं खाली हाथ नहीं आ रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा सा तोहफा लेकर आ रही हूँ श्लोक के लिए। मम्मी जी, जब सुमीत है साथ तो बनकर रहेगी हर बात। आप इतनी टेंशन मत लीजिए। कैसे ना लो सुमित, माँ हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, जब इंसान सच्चाई के लिए लड़ रहा हो तो तरीका मैटर नहीं करता, इरादा मैटर करता है। बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही। भाभी, मेरे ख्याल से सुमित जो कह रही है ना वो बिल्कुल सही कह रही है। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो श्लोक की भलाई के वास्ते ही कर रहे हैं ना। आखिर इस घर के लिए और श्लोक की जिंदगी के लिए इस प्लान का सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाभी, किस प्लानिंग की बात कर रहे हैं आप लोग? हम ये प्लान बना रहे हैं कि तेरे को हल्दी वाला दूध कैसे पिलाया जाए। याद है तेरे को, जब बचपन में तेरे को चोटें आती थी तो तेरी माँ जो है वो तेरे को हल्दी वाला दूध पिलाने की कोशिश करती थी, तू नानुकुर करता था, फिर तेरे पिछवाड़े पे मार के तुझे हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था। और जिस तरीके की बेटा अंदरूनी चोटें तेरे को आई है ना, तू अगर वो हल्दी वाला दूध पीने से मना करेगा तो वही वाली पिटाई जो है आज बहू के सामने हो सकती है। हल्दी वाला दूध पी ले बेटा, तेरे घाव जल्दी भर जाएंगे और तू दही हंडी की तैयारी के लिए जा सकेगा बेटा। और अगर कान्हा जी ने चाहा तो ये टास्क भी हम जरूर जीतेंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है,
मैं सिर्फ और सिर्फ पापा के बारे में सोच रहा हूं। अगर वो यहाँ नहीं आया ना, जो चोट मेरे दिल में लगेगी उसे कोई हल्दी का दूध ठीक नहीं कर पाएगा। मेरे घाव भरने के लिए उन्हें खुद यहाँ आना पड़ेगा। जब श्लोक को अपने पापा की मौत के बारे में पता चलेगा तब हमें एक बार फिर से श्लोक को संभालना होगा, लेकिन इस वक्त हमें अपने प्लान पर फोकस करना है। ताऊ जी, आप श्लोक को अकेला मत छोड़िए। ठीक। आज श्लोक को उसके पापा की मौत का सच बता के ही रहूंगी। आज कुछ भी करके मुझे श्लोक को शगुन के सामने आने से रोकना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम समझ नहीं रहे, मैंने जो कुछ किया ना मजबूरी में किया। मैं भी रूहान को अपना भाई मानती हूँ, अपनी औलाद भी माना है उसे। मेरा भी दिल टूट रहा है उसे इस हालत में देखते हुए, मगर मैं सच में मजबूर हूँ। और आप जानते हैं हमारे बीच ये जो दरार आई है ना, इसकी वजह कोई और नहीं है बल्कि एक गजल है। अम्मी के खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है ना, वो मैंने नहीं की बल्कि इस गजल ने की है। तौबा तौबा तौबा, या तो खुदा इस लड़की को मौत दे दे या मुझे उठा ले। तुम कितनी झूठी हो दुआ, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने तो तब तड़प तड़प के अम्मी की जान छुड़ाने की कोशिश की थी उन पुलिस वालों से। भला मैं अपनी अम्मी को जेल में क्यों भेजूंगी? ये काम ना तुम जैसी सख्त दिल इंसान कर सकती है दुआ। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। बस बंद करो अपना ये नाटक। आज मैं तुम्हारी मक्कारी के बारे में सबको बता के रहूंगी, खुदा की कसम है मुझे। हैदर, ये लड़की बहुत बड़ी जालसाज है, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये ना सारे रिश्ते निकल जाएगी। यकीन कीजिए मेरा, ये सब कुछ फना कर देगी। इसकी साजिशें ना खून खराबे पे उतर आई है, यहाँ तक कि इसने रूहान के दिल में इतना जहर भर दिया है कि वो आपकी जान ले। एक सेकंड मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि पुलिस को कंप्लेंट तुमने नहीं की, गजल ने की। जी। तुम झूठ बोल रही हो दुआ। तुम्हारी सबसे चहीती ननद, तुम्हारी प्यारी कायनात, वो तो गलत नहीं हो सकती, तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद तुम्हें पुलिस से बात करते हुए सुना है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ, अख्तर मंजिल से। मुझे FIR दर्ज करनी है। अब कायनात के साथ तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है ना? नहीं हैदर, मतलब कायनात झूठ बोल रही है? नहीं है, कायनात झूठ नहीं बोल रही है। उसने मुझे पुलिस से बात करते हुए सुना था, मगर उसे गलत तो बस बात खत्म। लम्हे के लिए मान लेते हैं कि गलत फहमी है, लेकिन जब पुलिस घर में आई तब तो तुम अपना मुंह खोल सकती थी, उनसे बात कर सकती थी। अम्मी को गिरफ्तार किया जा रहा था, तुमने क्या कहा था? अम्मी के खिलाफ कंप्लेंट मैंने ही की है और ये कंप्लेंट किसी कीमत पर वापस नहीं होगी। आपकी अम्मी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तुमने खुद कहा था कि तुमने कंप्लेंट की है,
तभी पुलिस घसीट के मेरी अम्मी को दरवाजे से बाहर लेके गई। के लिए छोड़ दो मुझे। अम्मी बहुत रैलीन महलों में, अब चलो हमारे साथ हवालात की हवा खाने। क्या वो भी गलतफहमी थी? इधर मैंने ये सब किया, ऐसा कहा, मगर बात खत्म हो गई। फिर अब कहानियां बनाना बंद करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तलाक के कागजात तो आप बड़े गुरूर से लेकर आए हैं। आपके बगैर जीने का नुस्खा भी दे दीजिए ना। नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ना दुआ के बगैर हैदर जी पाएगा और ना हैदर के बगैर दुआ। ये कागज की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है जो दुआ और हैदर को अलग कर सके। दुआ और हैदर कभी अलग नहीं हो सकते। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आंखें खुले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है। पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं। तुम ऐसे मुझ में शामिल हो, तुम जान मेरी, तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल ना पाऊंगी। हाँ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने राधा त्रिवेदी और उसकी पूरी फैमिली को इल्लीगली अरेस्ट किया है, उनको टॉर्चर किया है। और तो और तुमने इस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, एक माइनर को अरेस्ट किया है। हम तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करते हैं।
आर अंडर अरेस्ट और तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सर। अरेस्ट हर। सर जी एक मिनट। सर जी, हम जानते हैं कि कानून की दोषी है, पर ये हमारी और हमारे परिवार की भी दोषी है। इन्होंने हमारी बच्ची पर अत्याचार किया, हमारे परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया इन्होंने, और इसीलिए हमें इनकी खातिरदारी करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए सर जी। नहीं सर, सर प्लीज सर, आप इसकी बात मत सुनिए। सर आप मुझे जेल भिजवा दो, आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन सर इसकी बात मत सुनिए, ये बहुत खतरनाक लड़की है सर, ये मुझे मार देगी। प्लीज आप इसकी बात मत सुनिए सर। अच्छा, बस एक मौका हम आपसे विनती करते हैं। सॉरी राधा, मेरे यहां होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। सर जी सिर्फ एक मौका चाहिए, हम इन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। इन्होंने जो हमारे परिवार के साथ किया ना, उसकी सजा हम इन्हें देख कर रहेंगे। अब ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप जो चाहे करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर ये आपके सामने मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? सर ये इल्लीगल है सर, प्लीज सर ऐसा मत बोलिए उसे। मेरे सामने? पर मैं तो यहां हूं ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहन जी, ये भाग्य बिहारी जी ने हमें दिया था। हम ये तो नहीं जानते कि ये मोरपंख आपकी किस रूप से सहायता कर सकता है, और हमारा दिल कहता है कि ये मोरपंख आपको हमें बचाने का रास्ता दिखाएगा। मोहन जी, बस आप अपने दिल की सुनिए। आते हैं मोहन जी। राधा नहीं, प्लीज। नहीं इंस्पेक्टर साहब, राधा ने कुछ नहीं किया, उसने मुझे नहीं मारा, प्लीज उसे लेकर मत जाइए।
बाकी बिहारी जी, राधा को बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह। एक ही दिन बचा है राधा की फांसी को। कैसे बचाए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये मोरपंख राधा को बचाने में मेरी मदद कैसे करेगा? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।